जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मीरा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग मीरा संस्थान के माध्यम से सकट चौथ व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि सकट चौथ व्रत कब किया जाता है और सकट चौथ की कथा को भी सुनेंगे। तो मित्रों, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म में सकट चौथ का अपना अलग ही महत्व माना जाता है। इस दिन को हम लोग सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ और तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और ये व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो मित्रों, अब हम लोग आइए सकट चौथ व्रत की कथा को सुने। उससे पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रतिदिन नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए, जैसे दैनिक राशिफल, दैनिक पंचांग, त्योहारों से संबंधित आदि महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ मित्रों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी कथा अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेंगे। तो मित्रों, आइए हम लोग कथा को सुनते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार दंपत्ति रहता था। साहूकार दंपत्ति का जीवन सारे वैभवों से परिपूर्ण था, परंतु एक कष्ट था, संतान न थी। दोनों बहुत दुखी रहते। एक दिन साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसन के घर पर गई। उसने देखा कि पड़ोसन दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नए वस्त्र पहनकर पूजन कर रही है। पूजन करने के साथ ही कथा का अमृत पान करने लगी। तब साहूकार की पत्नी ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने बताया कि मैं सकट चौथ व्रत का पूजन कर रही हूँ, बाद में मैं कथा का अमृत पान कर रही हूँ। तब साहूकार की पत्नी ने पुनः पूछा, इसको करने से क्या लाभ होता है, इसका क्या महत्व है? तब पड़ोसन ने उत्तर दिया, इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुहाग, संतान आदि सभी वैभवों की पूर्ति होती है। पड़ोसन की ऐसी बात सुनकर साहूकारनी ने वहीं पर संकल्प ले लिया कि अगर मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा सेर तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत करूंगी। साहूकारनी पर प्रभु की कृपा हुई और कुछ समय पश्चात साहूकारनी सगर्भा हो गई। तब फिर से साहूकारनी ने कहा, हे भगवान, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। साहूकारनी पर कुछ समय पश्चात प्रभु की फिर कृपा हुई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब साहूकारनी एक बार फिर अपने संकल्प से पलट गई और कहने लगी, हे भगवान, जब मेरे पुत्र का विवाह होगा तब मैं 5.25 सेर तिलकुट करूंगी। और जब पुत्र विवाह योग्य हुआ तो पुत्र का विवाह भी तय हो गया, लेकिन साहूकारनी ने न व्रत किया न तिलकुट किया, लेकिन बेटा विवाह करने के लिए चला गया। तब चौथ देवता क्रोधित हो गए और लड़के को भावरों से उठा लिया और एक पीपल के वृक्ष पर बैठा दिया। तब सभी लोगों ने दूल्हे को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी लोग हताशा और निराशा के मारे अपने अपने घर चले गए। इधर साहूकार के पुत्र का जिस लड़की से विवाह होना था, वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल से दूर्वा लेने गई। तो रास्ते में वही पीपल का वृक्ष पड़ा और वहां से आवाज आई, आ मेरी अर्धब्याही। ऐसी आवाज को सुनकर वह लड़की घर वापस चली गई और एक कांटे की तरह सूखने लगी। तब एक दिन लड़की की माँ ने पूछा, बेटी, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती क्यों जा रही हो? तो लड़की ने अपनी माँ को बताया, माँ, जब मैं दूर्वा लेने जंगल में गई थी तब रास्ते में एक पीपल का वृक्ष पड़ता है। उस वृक्ष से एक आदमी बोलता है, आ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। लड़की की ऐसी बातों को सुनकर उस लड़की की माँ उस पीपल के वृक्ष के पास गई और उसने देखा यह तो उसका जमाई है। तब लड़की के माँ ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुमने मेरी पुत्री को अर्धब्याही कर दिया। तब उसका जमाई बोला, मेरी माँ ने सकट चौथ व्रत के साथ तिलकुट बोला था,
जो कि अब तक नहीं किया। इस कारण चौथ भगवान रुष्ट हो गए और मुझे यहाँ लाकर बैठा दिया। लड़की की माँ सारी बात समझकर साहूकार के घर गई और साहूकारनी से पूछा कि तुमने कोई सकट चौथ व्रत का तिलकुट का संकल्प किया था? तब साहूकारनी ने कहा, हाँ, मैंने संकल्प लिया था, लेकिन मैं उस संकल्प को आज तक पूर्ण नहीं कर पाई। तब लड़की की माँ ने साहूकारनी को सारी बात बताई। तब साहूकारनी ने पुनः कहा, अगर मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं 2.5 मन तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत करूंगी। तब सकट देवता प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हुआ। जब विवाह हो गया, बेटा और बहू घर आ गए तो साहूकारनी ने और कहा, चौथ देवता की कृपा से मेरा पुत्र बहू के साथ घर वापस आया है, इसलिए मैं हर वर्ष तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासी तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत को करने लगे। हे चौथ देवता, हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने साहूकारनी को उसके बेटे और बहू से मिलाया, वैसे ही सबको मिलाना। इस कथा को कहने और सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट देवता की जय, बोलो चौथ भगवान की जय। मित्रों, अंत तक हमारे वीडियो के साथ रहने के लिए धन्यवाद। कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कथा के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री कृष्णा।